हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ए पॉइंट। दोनों चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, जो इसको पूरा नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए बोर्ड पर हम लोग सीधा देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझते हैं हम लोग बोर्ड पर। जैसे मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है। हम किसी चार्ज को, किसी एक टेस्ट चार्ज को, एक क्या करेंगे हम लोग, एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नोट। क्या है ये? टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नोट। तो टेस्ट चार्ज को बी से ए पर ले जाएंगे। कहाँ ले गए हैं? बी से ए पर ले गए। बी से ए पर ले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लोग लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका है फाइनल पोटेंशियल यानी वी ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल यानी वी बी, वी ए माइनस वी बी। हमने क्या किया है? क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज लिया, बी से इसको ए पर लाए, तो इसमें लिखने का तरीका है वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या डिफाइन है? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझेंगे, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल भी एट ए पॉइंट हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। तो पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि बी को ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, किसी टेस्ट चार्ज को बी से ए तक हम लाए हैं, तो इसको लिखेंगे बी ए माइनस बी बी। अब बी से ए तक लाने में जितना वर्क डन होगा, बी से ए तक लाने में टेस्ट चार्ज को कुछ ना कुछ हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ तक लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन को हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ तक लाए हैं? तो बी से ए तक ले गए हैं। कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं? बी से ए तक ले गए हैं, डिवाइडेड बाय इसी टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लाए थे, उसी टेस्ट चार्ज से हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसी टेस्ट चार्ज से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, यानी वी ए माइनस वी बी हमको मिल जाएगा। फिर से एक बार समझिए क्या हम कह रहे हैं। हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि वी ए माइनस वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हम एक टेस्ट चार्ज उठाएंगे क्यू नोट, और टेस्ट चार्ज को हम बी से ए तक लाएंगे, बी से ए तक लाएंगे। बी से ए तक लाने में जितना वर्कडन होगा, जितना वर्कडन होगा, और फिर उस वर्कडन को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी ए माइनस वी बी हमको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि टेस्ट चार्ज को कैसे लाना है यहाँ से यहाँ तक। तो याद ध्यान रखना है कि टेस्ट चार्ज को वेरी स्लोली स्लोली लाना है, वेरी स्लोली स्लोली लाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठाए और यहाँ पर लाकर के एक बार पटक दिए, नहीं। यहाँ इस चार्ज को बहुत स्लोली स्लोली लाना है, और इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक बहुत स्लोली स्लोली लाना है, और स्लोली स्लोली लाने के बाद जो वर्क डन होगा उसको हम लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क एक्सटर्नल एजेंट इसलिए हम लिख रहे हैं कि हम उसको ला रहे हैं अपने से, तो हम एक्सटर्नल एजेंट हो गए हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स। समझ गए होंगे आप कैसे हम लिख रहे हैं? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट bringing charge from B to A, from B to A divided by Q नोट। ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू द वर्क डन। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन। क्या ये वर्क डन है? वर्क डन
पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज को हम लोग पर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं। इस चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं। पर यूनिट टेस्ट चार्ज potential at a point is work done per unit test charge, per unit test charge bringing, कहां से कहां तक ला रहे थे हम, bringing from point, bringing from point, bringing to point A, bringing to point A from reference point, from reference point, from reference point। हम रेफरेंस पॉइंट से, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बी है, ध्यान रखना है, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, बी है। तो बी से ए तक ला रहे थे हम, तो रेफरेंस पॉइंट बी हो गया। बी रेफरेंस पॉइंट से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट ऑफ 2 पॉइंट्स, और पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और इसी को कहेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट का डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग टू पॉइंट ए फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से लाने में, ठीक है, विदाउट चेंजिंग, ये लिखना जरूरी है, विदाउट चेंजिंग its kinetic energy, without changing its kinetic energy of the test charge, of the test charge, of the test charge, without changing its kinetic energy of the test charge, test charge के बिना kinetic energy को चेंज किए हुए, यानी बहुत स्लोली, दैट इज वेरी स्लोली, बहुत, अगर kinetic energy को चेंज नहीं करना है, दैट इज क्या लेना है, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, बहुत स्लो हम बी से ए तक लाते हैं, या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से ए तक लाएंगे हम, ठीक है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हमको बताएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। समझ गया, हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, हम जो डिफरेंशियल लिखे उसके अकॉर्डिंग समझा देते हैं आपको। देखिए इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, डिफरेंशियल जो लिखे उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं हम। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो हम मान लिया जाए कि ए पॉइंट है ये, ए पॉइंट है ये, और ए पॉइंट को हम, ए पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं, ए पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं ए पॉइंट पर, ये और ये पॉइंट पर है, और ये मान लीजिए पॉइंट है पी, पी से ए तक ले गए हैं, और ये पी पॉइंट अगर इंफिनिटी पे चला जाए, पी पॉइंट कहाँ चला जाए, इंफिनिटी पर चला जाए, ये पॉइंट कहाँ चला जाए, ये इंफिनिटी पे चला जाए, पी पॉइंट कहाँ है, इंफिनिटी है, इसको बहुत दूर से हम लाए हैं, इधर से खींच के लाए हैं, इंफिनिटी से खींच के लाए हैं, तो इंफिनिटी से हम टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाए हैं, ठीक है, ए पॉइंट तक लाए हैं, तो ए तब जो वर्डन होगा, अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया हमारा, इंफिनिटी हो गया, कहाँ से ला रहे हैं टेस्ट चार्ज को, इंफिनिटी से ला रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया हमारा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से लाने में ए पॉइंट तक जितना वर्क डन होगा टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा, वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वही हमारा बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट। जैसे यहाँ पे समझिए हम जो कह रहे हैं, से हमने अभी बताया कि VA माइनस VB लिखना था, यहाँ VA, यहाँ हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, ए पर ला रहे हैं, तो VA माइनस V इंफिनिटी लिखेंगे, VA माइनस क्या लिखेंगे, V इंफिनिटी लिखेंगे, तो VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, इंफिनिटी टू ए पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इसको ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब भी इंफिनिटी याद रखना है कि इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो,
इन्फिनिटी में जो पोटेंशियल हम लोग मेजर करते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है। तो भी है इस तरह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमको निकालना है, तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये तो हो गया जीरो, तो भी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट bringing the charge from infinity to a divided by q naught। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। पोटेंशियल एट ए पॉइंट का, पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे हमने निकाला, जो बी पॉइंट था पहले, जो हम बी से ए पर ला रहे थे, बी पॉइंट को हम उठा करके ले चल गए इन्फिनिटी पे। कहाँ ले चल गए, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से अब चार्ज को हम ला रहे हैं ए पॉइंट पे। एक पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, जैसे हम ला रहे थे, हम एक्सटर्नल एजेंट हो गए, तो हमारे द्वारा लाने में जितना वर्क डन होगा उसको उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो ये हमको वहां का पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी और उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। अब इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसको जीरो करेंगे। v इज इक्वल टू w एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू a बाय q नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्या निकल गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब समझ गए पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे निकला है हमको, तो ये निकल गया हमको पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ चीज का। इसको मिटा रहे हैं हम। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द पोटेंशियल, some important point। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि माइंड में ध्यान रखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो पहला ये है कि फर्स्ट क्या है कि हम वर्क डन क्या किसके द्वारा कंसीडर कर रहे थे, तो वर्क डन शुड बी बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट। एजेंट किसके द्वारा वर्क डन होना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होना चाहिए। दूसरा है चार्ज शुड बी मूव, चार्ज शुड बी मूव very slowly, that is without changing its kinetic energy। चार्ज को हम टेस्ट चार्ज लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को हम टेस्ट चार्ज लिखते हैं ज्यादा क्लियर होगा। टेस्ट चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली, दैट इज without changing its kinetic energy, without changing its kinetic energy। समझ गए। तीसरा पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। तीसरा पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। ये तीन पॉइंट को हम लोग माइंड में कंसीडर रखना है। टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यों होना चाहिए, बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए, तो याद रखिए जितना बड़ा टेस्ट चार्ज रहेगा तो उसका अपना भी पोटेंशियल होगा, वो अपना उसका खुद का पोटेंशियल जो होगा वो ओरिजिनल पोटेंशियल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए टेस्ट चार्ज को हम लोग वेरी स्मॉल रखते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, मिटा रहे हैं इसको हम। समझ गए होंगे आप लोग, हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज। अब पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब जहां भी हम यूज करेंगे सिर्फ पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही समझना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। से तो एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q, एक टेस्ट चार्ज हम लिए हैं Q,
ठीक है। स्टेज चार्ज को स्टेज चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, मान लेते हैं पॉइंट क्या है, पी है। तो क्यू से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ये क्यू चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उसके लिए अलग पोटेंशियल फिर आ जाएगा, उसके लिए अलग से हम बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू जो है पॉइंट चार्ज है, कैपिटल क्यू। इस पॉइंट चार्ज के चलते पी पॉइंट पर जो है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। समझ गया हमें क्या करना है, करेंगे हम, ठीक है। तो एक अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे विद साइन लिखते हैं, पोटेंशियल में जो चार्ज लिखते हैं वो चार्ज को विद साइन लिखते हैं। ये प्लस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू रखेंगे, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रखेंगे। अभी हम प्लस क्यू रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं। ये प्लस क्यू चार्ज लिए हैं, इस प्लस क्यू चार्ज के चलते पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक स्टेज चार्ज को लेते हैं क्यू नोट को, और स्टेज चार्ज को लाते हैं हम पी पॉइंट पर। कहाँ लाए हैं हम, पी पॉइंट पर लाए हैं। तो स्टेज चार्ज को पी पॉइंट पर इंफिनिटी से लाए, कहाँ से लाए हैं, इंफिनिटी से लाए हैं। ये इंफिनिटी से स्टेज चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा, किसके द्वारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क डन होगा उसको हम इसी स्टेज चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको डिराइव करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए समझ लेते हैं हम लोग इसको। तो देखिए हम ये स्टेज चार्ज को इंफिनिटी से पी तक ला रहे हैं, तो हमको ये तो मालूम नहीं है कि इंफिनिटी कहाँ होता है, कितना डिस्टेंस है, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो ये थोड़ा ट्रेबल करेगा हमको इंफिनिटी से पी तक लाने में। इसको हम कर देते हैं उल्टा, क्या करेंगे, उल्टा। चार्ज को पी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे। अब समझिएगा, चार्ज को पी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो क्या होगा, तो अगर टेस्ट चार्ज को क्यू नोट, टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से पी तक लाए थे तो ये पॉजिटिव वर्क डन हमको दे रहा था। क्या दे रहा था, पॉजिटिव वर्क डन, प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू दे रहा था। अब इसको पी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर साइन लगा देंगे तो वर्क डन माइनस हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लाएंगे हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इंफिनिटी से पी तक। तो इधर से हम इधर से इधर ले जा रहे हैं, तो कहाँ से ले जा रहे हैं, पी से इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे, फिर से समझिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है। हमने कहा था कि पी पॉइंट पर अगर हमको निकालना है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से पी तक ले जाते हैं, इंफिनिटी से पी तक ले जाते हैं। उसको टेस्ट चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही हम कह रहे थे, लेकिन हम आप कह रहे हैं कि इंफिनिटी से पी पॉइंट तक इंफिनिटी कितना डिस्टेंस है ये हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे। अब एक दूसरी बात ये है, समझना है कि ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के चलते होगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते होगा। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स के चलते होगा वर्क डन, कैसा फोर्स के चलते होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के चलते जो वर्क डन होता है वो राउंड ट्रिप में क्या होता है, जीरो होता है। यानी यहाँ से हम टेस्ट चार्ज को यहाँ लाए और पूरे यहाँ से यहाँ तक हम टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे, इंफिनिटी तक ले जाएंगे, तो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। समझ गए आप। तो हमको करना क्या है कि पी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे और नेगेटिव वर्क डन निकालेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। फिर उसको उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव वर्क डन इंफिनिटी से पी तक आ जाएगा और हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम वर्क डन निकालेंगे पी से इंफिनिटी तक ले जाने का। तो पी से इंफिनिटी तक ले जाने का हम वर्क डन निकाल लेते हैं कि टेस्ट चार्ज पी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम निकालेंगे
VP इज इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई Q नोट। कहां से कहां तक ये भी लिख लेते हैं, W एक्सटर्नल कहां से कहां तक ये ले जा रहे हैं, P से इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई Q नोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई Q नोट। यही हमको डेरिवेशन करके लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, वर्क डन निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि P से इंफिनिटी तक हम ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को अगर हम Q नोट को यहाँ पर रखें, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस Q होता है, Q नोट होता है, तो यहाँ प्लस Q नोट को रखेंगे तो ये प्लस Q चार्ज तो इसको ऐसे ही रिपेल करेगा और ये रिपेल करके ये पहुंचा देगा, यहाँ इंफिनिटी तक पहुंचा देगा। ये टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम P पॉइंट पर रखेंगे तो ये प्लस Q चार्ज रिपेल करना स्टार्ट कर देगा और रिपेल करके ये कहाँ पहुंचा देगा, इंफिनिटी तक पहुंचा देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज Q, कैपिटल Q, इसको द्वारा अगर छोड़ देंगे टेस्ट चार्ज को, तो ये जो पहुंचाएगा, ये इंफिनिटी तक पहुंचाएगा, तो उसमें एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जब डेवलप होगा तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, इस टेस्ट चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसकी, तो ये इसका स्पीड भी बढ़ता जाएगा, और स्पीड बढ़ेगा तो यही तो हमारा गड़बड़ हो गया, यही तो गलत हो गया। हमको क्या करना है, हमने कहा था कि टेस्ट चार्ज को इतना स्लोली लाना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को अगर ऐसे ही रख देंगे, तो रखने के बाद ये इसको रिपल्सन के द्वारा इसको इंफिनिटी पे भेजेगा, तो इसमें एक्सीलरेशन डेवलप होगा, एक्सीलरेशन डेवलप हो जाए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जो कि गड़बड़ है, गलत है, ऐसे पोटेंशियल नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्यू चार्ज के चलते कैसा फोर्स इस पर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स हम इधर की ओर लगा देंगे, एफ एक्सटर्नल इधर की ओर लगा देंगे। अब समझ गए आप क्या करना है, जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा है, उतना ही फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स हम इधर की ओर लगा देंगे, तो दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। अब दोनों फोर्स बैलेंस हो गया, तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे स्लोली इंफिनिटी पहुंचेगा। अब इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, अब इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। समझ गए बात आप लोग, क्या करना है, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इसके चलते रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पर Q नोट पे, उतना ही हम एक एक्सटर्नल फोर्स हम जो है इधर की ओर उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे, जिससे कि ये Q नोट चार्ज बहुत स्लोली इंफिनिटी पे पहुंचे। ठीक है, तो हमको निकालना है एफ इलेक्ट्रिक और इधर एफ एक्सटर्नल है, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स का तो फॉर्मूला हमको पता है, ये क्यू कैपिटल क्यू चार्ज है, ये क्यू नोट चार्ज है, तो फोर्स कितना आएगा, के क्यू1 प्लस क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आर है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये निकल गया एफ इलेक्ट्रिक, और एफ इलेक्ट्रिक ही एफ एक्सटर्नल के बराबर है, एफ इलेक्ट्रिक ही एफ एक्सटर्नल फोर्स की क्या है, बराबर है, तो के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये निकल गया हमको। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, फोर्स तो कम चलेगा नहीं, अब हमको निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, ताकि हम इसमें पुट कर सके इस फॉर्मूला में एफ एक्सटर्नल P टू इंफिनिटी बाय P टू इंफिनिटी को हम यहाँ पे पुट कर सके, पुट करके Q नोट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको Vp मिल जाएगा, P पॉइंट में पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमको निकला है फोर्स बाय एक्सटर्नल, हमको एफ एक्सटर्नल फोर्स अभी तक निकला है, हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या होता है, कैसा फोर्स है, अच्छा समझिएगा। तो ये फोर्स कैसा है, देखिए यहाँ पे रहेगा, अगर चार्ज यहाँ पे है तो जितना कुछ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो फोर्स का वैल्यू कम जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स का वैल्यू कमेगा।
ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो फोर्स का वैल्यू और कमेगा, ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो फोर्स का वैल्यू और कमेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी कैसा फोर्स है? क्या कांस्टेंट फोर्स है? नहीं, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है बच्चे, एफ एक्सटर्नल जो फोर्स आ रहा है वो हमारा आर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/r² पे डिपेंड कर रहा है एफ एक्सटर्नल। तो कैसा फोर्स है? ये वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग? तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर निकालते हैं और इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। और इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे? इसमें हम कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे? P से ले जा रहे हैं इंफिनिटी तक। तो फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या हो गया हमारा? P हो गया, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया। P से इंफिनिटी एफ डॉट डी आर। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेना है। साइज कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये समझ गए होंगे। इधर कैलकुलेट करके आपको हम दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर अभी है कुछ जगह, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W ये कैसा है? एक्सटर्नल है, एफ डॉट डी आर है। तो एफ इज इक्वल टू क्या निकाले हैं? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो के हो गया, क्यू हो गया, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। एफ हो गया, इंटीग्रेशन है, लगा लेते हैं, डॉट डी आर। अब जरा समझिएगा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम इधर लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क निकाल रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? यानी एफ और डी आर के बीच में एंगल क्या है? 180 है। तो इसको डॉट को हटा करके इतना एफ डी आर कॉस 180 कर लेंगे, कॉस 180 डिग्री कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? अब इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? P से इंफिनिटी तक है, P से इंफिनिटी तक, P से इंफिनिटी तक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है, तो ये हो जाएगा के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, -1 होता है कॉस 180 का वैल्यू, -1 लगा दिए हैं। अब इसको कितना लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ऐसे P टू इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे लिखने का तरीका है, माइनस को बाहर कर लेते हैं, के कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, क्यू कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, क्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये जो है बढ़ रही है, आर जो है कंटिन्यूअस बढ़ रही है। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ P टू इंफिनिटी करेंगे और 1/r² dr करेंगे। समझ में आया? 1/r² dr किए हम, ठीक है। 1/r² का इंटीग्रेशन, अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब इसी पॉइंट को हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हो गया माइनस के क्यू नोट इंटीग्रेशन ऑफ P टू इंफिनिटी 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? हम इंटीग्रेशन आप लोग बताए हैं, 11th क्लास में इंटीग्रेशन सीखे होंगे आप लोग। इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/-1/r होता है, -1/r होता है। तो हम लिख दिए -1/r। कहां से कहां तक है? तो यहाँ P था, यहाँ इंफिनिटी था, यही तो था, ठीक है। माइनस के क्यू नोट कहां से कहां तक है? पहले हम लोग अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखते हैं। माइनस, अच्छा ये माइनस है, ठीक है। माइनस क्या लिखेंगे? 1/∞ लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/।
पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना था, अब यहाँ समझिएगा, ये वाला थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। अब पी पॉइंट पे हम लिख रहे हैं, ये पी टू इंफिनिटी है, तो पी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना था हमारा, पी पॉइंट पे डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस कितना था, आर था, तो आर लिखेंगे, और पी और इंफिनिटी पे जाएंगे डिस्टेंस, तो इंफिनिटी पे डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, तो आर टू इंफिनिटी हम लिख दिए। तो 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 बाई आर हो गया, यहाँ क्या हो गया 1 बाई आर, ऐसे हो गया। अब माइनस के क्यू नोट, ये 1 बाई ये तो क्या होगा, टेंस करेगा तो जीरो हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी तो जीरो होता है, चाहे माइनस जीरो या प्लस जीरो जीरो होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ आ गया 1 बाई आर, 1 बाई आर, तो माइनस के क्यू नोट बाई आर आ गया हमारा। ठीक है, ये क्या आ गया था हमारा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया था हमारा, ये आ गया था वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, आ गया था हमारा माइनस के क्यू नोट बाई आर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको बेसिकली हमको क्या निकालना है, हम पी से इंफिनिटी तक गए तो माइनस के क्यू नोट बाई आर आया है ना, के क्यू नोट बाई आर आया। ये हम कहाँ तक पी से इंफिनिटी तक गए, तो हमको आना था इंफिनिटी से पी तक, तो इंफिनिटी से पी तक क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे इसमें, यहाँ माइनस लगा हुआ है कि नहीं, तो हम इसमें लगा देंगे माइनस, तो माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू हो जाएगा ये के क्यू नोट बाय आर, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वीपी निकालना है, सो वीपी पी पॉइंट पर क्या लिखा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पी टू इंफिनिटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पी टू इंफिनिटी, ये पी टू इंफिनिटी तो हमको लाना नहीं है, हमको इंफिनिटी टू पी लाना है, क्या लाना है, इंफिनिटी टू पी लाना है। वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू पी आएगा, इंफिनिटी टू पी, हमको इंफिनिटी टू पी आया है, इंफिनिटी टू पी लाना है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस लगाए, माइनस के क्यू नोट बाई आर आ गया, वीपी इक्वल टू आ गया के क्यू नोट बाई आर डिवाइडेड बाई क्या है, क्यू नोट है, डिवाइडेड बाई क्या है, क्यू नोट है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो हमारा वीपी इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाई आर आ गया, वीपी इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाई, यही पोटेंशियल निकल गया एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, पोटेंशियल एट ए पॉइंट फ्रॉम a point charge, ठीक है ना, which is at a distance r डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज के चलते p पॉइंट पोटेंशियल कितना निकल गया, Vp इक्वल टू k q बाई r निकल गया। समझ गए कैसे कैसे हमने किया है, इसको आप 2-3 बार अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको भी सारी बात समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने देखा। एक दूसरा इंफॉर्मेशन आज हम आपको दिए जाते हैं कि हम इमामगंज में हम एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है फ्यूचर पॉइंट। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, फ्यूचर पॉइंट। तो जो बच्चे इमामगंज मरिया वाक़े बाजार के होंगे उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि फ्यूचर पॉइंट हम लेकर के आए हैं, और फ्यूचर पॉइंट में हम पढ़ाएंगे क्या, तो फ्यूचर पॉइंट में हम पढ़ाएंगे क्या क्या पढ़ाएंगे, हम आपको बोर्ड पर बता देते हैं बच्चों, ठीक है, यह मिटा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे फ्यूचर पॉइंट में क्या क्या पढ़ाएंगे हम। तो फ्यूचर पॉइंट में हम पढ़ाएंगे आपको आईआईटी फाउंडेशन बैच लाए हैं, आईआईटी फाउंडेशन बैच लाए हैं। दूसरा है आईआईटी टारगेट बैच, आईआईटी जी एंड नीट फाउंडेशन, आईआईटी जी JEE एंड नीट फाउंडेशन बैच। इमामगंज में पहली दफा इस तरह का इंस्टीट्यूट खोला गया है, तो इसका आप लोग जरूर लाभ उठाइएगा। इसके बाद है आईआईटी टारगेट बैच, आईआईटी एंड नीट टारगेट बैच है। इसके बाद 11th एंड 12th 10th 11th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन बैच भी है हमारे पास, बोर्ड एग्जामिनेशन बैच भी है।
बोर्ड एग्जामिनेशन बैच भी है, जो कि सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों के लिए हमारे पास ये बैच उपलब्ध है। ठीक है, इतने बैच में इसके बाद हम पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करवाते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक इसका भी तैयारी करवाते हैं। तो ये सारा व्यवस्था हम इमामगंज में कर दिए हैं इमामगंज विधानसभा के विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनको कहीं गया, पटना या कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है तो इस बैच का फायदा उठाएंगे। जगह कहाँ रहेगा वो भी हम बता देते हैं। जगह जो मेरा हेड ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस है इमामगंज में राजू होटल है। राजू होटल है, राजू होटल के अपोजिट में सेकेंड फ्लोर पे फ्यूचर पॉइंट का हेड ऑफिस है। फ्यूचर पॉइंट का हेड ऑफिस है, तो यहाँ से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन हम आपको बता दें कि हमने टैलेंटेड बच्चों के लिए एक पूरे इस इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में के लिए बच्चों के लिए हमने उन टैलेंटेड बच्चों के लिए रखा है, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। जो एग्जामिनेशन में जो बच्चे 90% मार्क्स लेकर के आएंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे ईयर पढ़ाएंगे, 1 साल उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो हमने यही व्यवस्था रखा है कि स्कॉलरशिप दिया जाए बच्चों को, जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं हो। जो बच्चे गरीब हैं, जो लोग टैलेंटेड हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारा फॉर्म हमारे हेड ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं कि फॉर्म हम भरें, तो हमारे हेड ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करके वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 17 अगस्त को इसका संजय गांधी इंटर कॉलेज में एग्जामिनेशन होगा और 19 अगस्त को इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। 20 अगस्त से हमारी क्लास चालू हो जाएगी। तो जो बच्चे 20 अगस्त से क्लास में आना चाहते हैं तो वो लोग पहले तो हमारा फॉर्म भर लें और फॉर्म भर के उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखावें। अगर अच्छे मार्क्स रहेंगे तो उनको फ्री हो जाएगा, और जो अच्छे मार्क्स नहीं रहेंगे तभी तो हम तो एडमिशन लेंगे। बट बहुत जो जिनका रिजल्ट बहुत खराब रहेगा तो उन बच्चों को छांटा जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो आइए हम लोग सब मिल करके इमामगंज विधानसभा के बच्चों के लिए जो इस तरह का जो व्यवस्था लाए हैं उस व्यवस्था को से अब इस लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।